हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण देखा जाए। दिया गया भाग एक में जैसा कि आपको पता है कि निर्देश रहता है कि 4 चित्र में 3 किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो यहाँ देखेंगे पहले में, ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये गेंद है, ए भी बी भी गेंद है, सी भी गेंद है, लेकिन डी वाले में आकृति से ही क्लियर है, तो ज़्यादा समय ना लेकर के इसका उत्तर डी हो जाएगा। दूसरे में ए बी सी और डी में अगर आप थोड़ा सा निगाह डालेंगे तो देखेंगे कि ए सी और डी एक समान है, बी वाले में नीचे वाले में लाइनिंग है, तो बी वाला उत्तर हो गया। तीसरे वाले में ए बी सी और डी, ए में भी खुली आकृति है, बी में भी खुली आकृति है, सी बंद आकृति हो गई और डी भी खुली आकृति है। मतलब ये जो 4-5 लाइनें जो भी हैं सब बेतरतीब हैं, लेकिन सी वाले में ये बंद आकृति हो गई, तो तीसरे का उत्तर सी हो गया। चौथे में आपका ये है ए बी सी और डी। एक बार एरो देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसका उत्तर बी होगा। उसके बाद भाग 2 में चलेंगे। आप जान गए बी क्यों होगा, क्योंकि देखिए सब ए भी वैसे ही है, सी भी वैसे है, डी भी वैसे है, लेकिन बी वाले में एरो बाएं से दाएं ना जा करके दाएं से बाएं आ गया। भाग 2, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। अब इसमें समरूपता दर्शाना है कि किस तरह से प्रश्न चित्र के हिसाब से अपना उत्तर है। तो ए और बी तो होंगे नहीं, सी और डी में होना है। तो देखेंगे इसका मुंह की चौड़ाई और डी के मुंह की चौड़ाई में डिफरेंस है, तो डी उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर सी है। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न चित्र को आप बहुत ही सूक्ष्मता से देख लें। उत्तर चित्र में जब आप चलेंगे, तीर ऐसा फिरे, ये स्थित हमको बी वाले ऑप्शन में मिल रही है, और बी वाले में जब हम देख रहे हैं तो एक चीज़ में अंतर आ रहा है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो बी वाले में ना होकर के सी वाला इसका उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 7वें में। ए वाले में देखें, बी सी और डी में देखेंगे तो किसी में भी ए वाला जो अंदर पंचभुज बना है कि षटभुज 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, वो किसी में नहीं है, केवल ए वाले में है, तो अपना ए सही है। 8वें में चलते हैं। 8वें का ए वाला ऑप्शन सही है, बाकी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसमें वैसे ही है तो लाइन टेढ़ी कर दिया, इसमें त्रिभुज बनाया तो बीच में हाईलाइट कर दिया, तो ए इसकी स्थित है। तो मतलब इस तरह से प्रश्न चित्र के हिसाब से हमको उत्तर चित्र ढूंढना था। अब चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। जैसा कि आप क्लास करते हुए जान चुके हैं कि एक भाग लुप्त है तो उसका पूरक लाना है, मतलब कौन सा हिस्सा मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, और पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं।
देखेंगे प्रश्न चित्र में इस तरह से आकृतियाँ बनी हुई हैं और अगर इसका एक हिस्सा आप ढक लें तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप डी वाले कॉलम को मिलाएंगे तो देखिए इधर से त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, ए लाइन इधर से इससे टच हो जाएगी तो ए आकृति पूरी हो जाएगी। मतलब 9वें का डी सही है। 10वें में चलेंगे। 10वें प्रश्न में 10वें में इधर से सीधी लाइन। प्रश्न संख्या 10 में अगर हम ए वाला खंड, ए वाला ऑप्शन इसमें सबमिट कर देते हैं, मिला देते हैं तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। प्रश्न चित्र 11 में देखिए गोला, फिर उसके अंदर इस तरह से आकृति, तो हमारे हिसाब से ए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्रॉस पर किया है, जबकि ये सब क्रॉस पर नहीं है, सीधे प्लस पर है, तो प्लस वाला ये सी है, तो 11 का सी सही है। और 12 का आप बी देखेंगे नहीं होगा, सी भी देखेंगे नहीं होगा, और 12 वाले में ए ऑप्शन अपना सही है। तो इस तरह से ये आकृति पूरी हुई। देखेंगे भाग 4 में 13 से 16 प्रश्न संख्या। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो देखिए ये दिया है, पहले त्रिभुज है, फिर वृत्त है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, त्रिभुज चला गया ऊपर और ये घूम के आ गया वृत्त नीचे, फिर घूमेगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, फिर आप घुमाएंगे, क्लॉकवाइज चल रहा है तो फिर घुमाएंगे तो वृत्त ऊपर चला जाएगा, त्रिभुज नीचे हो जाएगा। तो वृत्त ऊपर त्रिभुज नीचे, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 14 में। इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये घूम के यहाँ आ गया, फिर घूमा ऊपर गया, अब घूम के आएगा चक्र यहाँ पर, मतलब इस तरफ ये रहेगा और ये रहेगा। लेकिन अब इसमें देखिए सघनता ज़्यादा है, घनापन ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न चित्र पर देखिए किस तरह से पहले खड़ा था, फिर गिरा तो बाईं तरफ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे गिरा, फिर घूमते हुए नीचे आ गया, अब घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 16 पर निगाह डालेंगे। देखिए प्रश्न चित्र ऐसे था, तो इसमें क्या किया, जहाँ दोनों मिले हुए हैं थोड़ा सा एक दूसरे को के क्षेत्र में ओवरलैप करा दिया, तो एक ये हिस्सा कॉमन मिला। इसका मतलब इसको भी जब एक दूसरे से मिलाएगा तो ए वाला मतलब जो डी ऑप्शन है वो मिलेगा, तो इसका उत्तर जो है डी है। अब चलिए हम चलते हैं भाग 5 में। इस तरह से हमने 4 भाग देख लिया, भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 20। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में चित्रों का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें प्रश्न चित्र में देखेंगे ए वृत्त के अंदर त्रिभुज था, फिर यहाँ उल्टा हो गया, त्रिभुज के अंदर वृत्त हो गया। तो ऐसे इसमें वर्ग के अंदर वृत्त है तो वृत्त के अंदर वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 18 पर देखेंगे, ये देखिए ये आकृति, इसको पलट दिया, इसका मतलब ए वाला जब पलट जाएगा इसका ऑप्शन जो है ए आएगा। पलट देंगे तो ऑप्शन ए मिलेगा, तो 18 का ए सही है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न चित्र 19 पर निगाह डालेंगे। देखिए जो त्रिभुज है और ये जो आयत वर्ग है, वर्ग पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज पहले हाईलाइट है फिर वर्ग है। इसमें क्या किया, नीचे वर्ग की आयत, आयत नीचे आयत कर दिया, ऊपर त्रिभुज कर दिया। इसमें देखेंगे नीचे वर्ग है ऊपर चतुर्भुज है, तो इस हिसाब से नीचे चतुर्भुज हो जाएगा और ऊपर जो है वर्ग हो जाएगा। ऊपर एक वर्ग, ऊपर एक वृत्त हो जाएगा सर्किल। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ही होगा। जो 3 था वो 1 हो गया और जो 1 था वो 3 हो गया। लेकिन इसमें कोई भी हिस्सा रंगा नहीं गया है, कलरफुल नहीं है, हाईलाइट नहीं है, तो ए नहीं होगा, बल्कि अपना ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आ जाइए प्रश्न चित्र 20 पर। ये आकृति जो थी उसको छायांकित किया है, उसके बाद उसी को 3 पार्ट में कर दिया। इसका मतलब त्रिभुज जो कि छायांकित नहीं है तो वो भी 3 भाग में हो जाएगा, लेकिन वो छायांकित हो जाएगा। तो इसका जो है सी वाला सही है। चलेंगे भाग 6 में। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। प्रश्न चित्र के नीचे की ओर के चित्र ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अब आप देखेंगे ये जो आकृति प्रश्न चित्र दिया गया है, इसमें कौन सा टुकड़ा हम लगा दें कि ये आकृति सेट हो जाए। तो कट पीस आप देख ही रहे हैं कि अगर इसमें हम सी वाला हिस्सा लगाएंगे तो ये जा करके ऊपर से ऐसे हो जाएगा और नीचे वाला ये सब हिस्सा इसमें आ जाएगा, ये चौड़ा वाला हिस्सा इसमें सेट हो जाएगा। देख के इसका सी। उसके बाद चलेंगे 22 वाले प्रश्न में। देखेंगे 22 वाले में दिया गया है कि ये टुकड़ा जा करके 1, 2, तो कौन सा सेट होगा, ये सेट हो गया। एक हिस्सा यहाँ हो जाएगा, एक हिस्सा यही वाला 22 का, ये सही है। 23 में आएंगे जो कि कट पीस है, तो ये वाला इसमें भी सेट करेंगे। 24 में आएंगे सी वाला सेट हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं सेट होंगे। इस तरह से आप जो है 24 तक पहुँच गए। अब आगे भाग 7 में हम देखते हैं। इसमें आपको एक दर्पण देगा और उसका प्रतिबिंब। ये देखिए इधर जो कट पीस है इस तरह से बना हुआ है, दर्पण का कलाई किया हुआ हिस्सा है और इधर उसका प्लेन हिस्सा है। तो इसके सामने इसकी आकृति कैसे बनेगी ये हमको देखना है। तो प्रश्न चित्र इधर है, इसका ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो पलटेगा तो यस इस तरह से हो जाएगा, आई उसी तरह से रहेगा, ओ ऐसे रहेगा, यन पलट जाएगा। आप इसको दर्पण में देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तो कतई छोड़ के मत आइएगा, इसका उत्तर सी है। उसके बाद चलते हैं 26 में, TEST, इसका उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद 27 में चलते हैं, इसका उत्तर आप पाएंगे ये घूमेगा, ये पलट जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इसका उत्तर बी होगा। 28 में इसका उत्तर ए होगा। तो इस तरह से दर्पण और प्रतिबिंब वाले हिस्से में तो कतई चूक ना होने पाए, नहीं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है 28 प्रश्न कर चुके हैं। इसके आगे शेष भाग अगले क्लास में, तो इतने पर आप अभ्यास करिए। बाकी जो है अगला हिस्सा कल मैथ वाला और इसका होगा। तो अगर अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है तो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।